हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 3 में आपको गिवन इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन x से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 मिलती है, जिसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करने पर ए की वैल्यू 1, बी इक्वल्स टू 3 सी इक्वल्स टू -1 प्राप्त होता है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a का यूज़ करते हैं, जिससे x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 होल अपॉन 2 मिलती है। अब प्लस तथा माइनस साइन को अलग अलग करने पर x की दो वैल्यूज़ प्राप्त होती हैं। अब सेकेंड पार्ट की इक्वेशन के LHS को फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन -11 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 7 इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाई 30 मिलती है, जिसको सॉल्व करने पर इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 मिलती है, जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू -3 तथा सी इक्वल्स टू 2 मिलते हैं, जिनको क्वाड्रेटिक फार्मूले में रखने पर एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 होल डिवाइडेड बाई 2 मिलती है। अब x को एक बार प्लस तथा एक बार माइनस साइन लेने पर x की दो वैल्यूज़ x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1 प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन 4 में आपको रहमान की 3 ईयर्स पहले की और 5 ईयर्स बाद की एजेस के रेसिप्रोकल का सम 1/3 दिया है, तो रहमान की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। इसके लिए रहमान की प्रेजेंट एज x ईयर लेते हैं, तो 3 ईयर्स एगो उसकी एज x माइनस 3 तथा 5 ईयर्स आफ्टर उसकी एज x प्लस 5 होगी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 इक्वल्स टू 1/3 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 3 एंड -5। अब इक्वेशन के LHS को सॉल्व करने पर इक्वेशन 2x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 1/3 मिलती है, जिसको फर्दर सॉल्व करने पर इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0 प्राप्त होती है, जिसकी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -4 तथा c इक्वल्स टू -21 मिलती है, जिनका क्वाड्रेटिक फार्मूले में यूज़ करके सॉल्व करने पर x इक्वल्स टू 4 प्लस -10 डिवाइडेड बाई 2 अर्थात x इक्वल्स टू 7 तथा x इक्वल्स टू -3 मिलती है। चूँकि एज निगेटिव नहीं हो सकती, अतः रहमान की एज 7 ईयर्स है। क्वेश्चन 5 में शेफाली के मैथ्स और इंग्लिश में मार्क्स का सम 30 दिया है। दूसरी कंडीशन में अगर शेफाली को मैथ्स में 2 मार्क्स अधिक मिलें और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिलें, तो उनके मार्क्स का प्रोडक्ट 210 होगा। अब उनके मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स अलग अलग बताने हैं। अब सॉल्यूशन के लिए सपोज़ करते हैं कि शेफाली के मैथ्स में x मार्क्स हैं, तो उसके इंग्लिश में 30 माइनस x मार्क्स होंगे। अब यदि मैथ्स में 2 मार्क्स अधिक आएँ तो और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आएँ,
तो मैथ्स तथा इंग्लिश के मार्क्स x+2 और 30 - x - 3 अर्थात 27 - x क्रमशः होंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मार्क्स का प्रोडक्ट 210 है, तो x+2 मल्टीप्लाई बाई 27 - x इक्वल्स टू 210। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखते हैं तो इक्वेशन x² - 25x + 156 इक्वल्स टू 0 प्राप्त होती है, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करने पर x की दो वैल्यूज़ 12 तथा 13 आती हैं। अब यदि मैथ्स में मार्क्स 12 हो तो इंग्लिश में मार्क्स 30 - 12 अर्थात 18 होंगे, और यदि मैथ्स में मार्क्स 13 हो तो इंग्लिश में मार्क्स 30 - 13 अर्थात 17 होंगे। क्वेश्चन 6 में एक रेक्टेंगुलर फील्ड का डायगोनल उसकी शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है तथा लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है, तो फील्ड की साइड्स फाइंड करनी है। अब सॉल्यूशन के लिए सपोज करते हैं कि शॉर्टर साइड BC x मीटर है, तब लॉन्गर साइड AB x + 30 मीटर तथा डायगोनल AC x + 60 मीटर होगा। अब पाइथागोरस के अकॉर्डिंग AB² + BC² इक्वल्स टू AC²। अब AB, BC तथा AC की वैल्यूज़ रखने पर इक्वेशन x² - 60x - 2700 इक्वल्स टू 0 मिलती है, जिसको ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करने पर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -60 तथा c इक्वल्स टू -2700 मिलते हैं, जिनका यूज़ करके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं जो 14400 आता है। अब इसका क्वाड्रेटिक फार्मूले में यूज़ करके x फाइंड करते हैं जो 90 या -30 आते हैं। अब -30 को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि साइड 0 से कम नहीं हो सकती, अतः BC इक्वल्स टू 90 मीटर एंड AB इक्वल्स टू 120 मीटर है। यही रेक्टेंगल की साइड्स हैं। क्वेश्चन 7 में दो नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के बराबर है, तो दोनों नंबर फाइंड करने हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सपोज करते हैं कि लार्जर नंबर x है तथा स्मॉलर नंबर y है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x² - y² इक्वल्स टू 180 एंड y² इक्वल्स टू 8x। अब y² के प्लेस पर 8x को पहले रिलेशन में रखने पर इक्वेशन x² - 8x इक्वल्स टू 180 अर्थात x² - 8x - 180 इक्वल्स टू 0 प्राप्त होती है, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करने पर दो फैक्टर्स x - 18 एंड x + 10 मिलते हैं, जिनसे x की दो वैल्यूज़ 18 एंड -10 आती हैं। लेकिन लार्जर नंबर निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि तब स्मॉलर नंबर का स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। अतः लार्जर नंबर 18 है, इसलिए स्मॉलर नंबर ±12, अतः दो नंबर 18 - 12 और 18 + 12 हैं। क्वेश्चन 8 में एक ट्रेन 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल करती है। यदि ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर/आवर ज़्यादा हो तो उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 1 आवर लेस यानी कि कम लगता है, तो ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड बतानी है। सॉल्यूशन के लिए सपोज करते हैं कि
ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तब 360 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में 360 डिवाइडेड बाई x आवर्स का टाइम लगेगा। यदि स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाए तो 360 किलोमीटर कवर करने में 360 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 आवर का टाइम लगेगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 360 डिवाइडेड बाई x माइनस 360 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 है। इसके बाद 360 को कॉमन लेकर आगे सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0 मिलती है, जिसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करते हैं तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 5 तथा c इक्वल्स टू -1800 आता है, जिसका यूज़ करके डिस्क्रिमिनेंट डी फाइंड करते हैं जो 7225 है। अब इसका प्रयोग क्वाड्रेटिक फार्मूले में करते हैं तो x की दो वैल्यूज़ 40 तथा -45 मिलती हैं। अब -45 को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि ट्रेन की स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती, अतः ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होगी। क्वेश्चन 9 में दो टैप्स किसी टैंक को एक साथ 9 होल 3/8 आवर्स में फिल करते हैं। लार्जर डायमीटर वाला टैप स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से टैंक को फिल करने में 10 आवर्स कम टाइम लेता है, तो बताना है कि दोनों टैप्स अलग अलग टैंक को कितने टाइम में फिल करेंगे। सॉल्यूशन के लिए सपोज करते हैं कि स्मॉलर पाइप टैंक को x आवर्स में फिल कर देता है, तो लार्जर पाइप टैंक को x-10 आवर्स में फिल करेगा। अब स्मॉलर पाइप 1 आवर में टैंक के 1/x पार्ट को फिल करेगा तथा लार्जर पाइप 1 आवर में टैंक के 1/x-10 पार्ट को फिल करेगा। ये दिया है कि दोनों पाइप्स 9 होल 3/8 आवर्स अर्थात 75 डिवाइडेड बाई 8 आवर्स में पूरे टैंक को फिल कर देते हैं, अतः दोनों पाइप्स 1 आवर में टैंक के 8 डिवाइडेड बाई 75 पार्ट को फिल करेंगे। इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल्स टू 8/75 होगा। अब इस इक्वेशन के LHS को फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8x² माइनस 230x प्लस 750 इक्वल्स टू 0 आती है, जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करने पर दो फैक्टर x-25 तथा 8x-30 आते हैं, जिसमें x की दो वैल्यूज़ 25 तथा 30 डिवाइडेड बाई 8 आती है। यदि स्मॉलर पाइप का टाइम 30 डिवाइडेड बाई 8 अर्थात 3.75 आवर्स लेते हैं तो लार्जर पाइप का टाइम x-10 मीन्स 3.75 - 10 होगा, जो निगेटिव है, अतः इसे रिजेक्ट करने पर स्मॉलर पाइप का टाइम 25 आवर्स और लार्जर पाइप का टाइम 25 - 10 आवर दैट इज़ 15 आवर्स होगा। क्वेश्चन 11 में दो स्क्वायर्स के एरिया का सम 468 मीटर स्क्वायर दिया है तथा उनके पेरीमीटर्स का डिफरेंस 24 मीटर दिया है, तो उनकी साइड्स फाइंड करनी है। सॉल्यूशन के लिए सपोज करते हैं कि दोनों स्क्वायर्स की साइड्स x तथा y मीटर है, तो पेरीमीटर्स रिस्पेक्टिवली 4x तथा 4y और एरियाज क्रमशः
एक्स स्क्वायर तथा वाई स्क्वायर होंगे। दिया है कि 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 24, अर्थात x माइनस वाई इक्वल्स टू 6 या x इज इक्वल टू वाई प्लस 6 होगा। ये भी दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। अब इसमें x की जगह y प्लस 6 रखते हैं और सॉल्व करते हैं तो y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल्स टू 0 प्राप्त होती है। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करने पर दो फैक्टर्स y प्लस 18 तथा y माइनस 12 मिलते हैं, जिनसे y की दो वैल्यूज़ 12 तथा माइनस 18 प्राप्त होती है। लेकिन स्क्वायर की साइड निगेटिव नहीं हो सकती, अतः स्क्वायर की साइड्स 12 एंड 18 होंगी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।